me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you were someone waiting for you in my heart. In my heart. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल चिक। तो पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो वीडियोस वगैरह भी अपलोड होने में काफ़ी लेट हो गए थे। और मैंने अक्टूबर मंथ में 4 वेडिंग्स अटेंड की। तो कुछ वेडिंग की ग्लिम्स मैंने आपको दिखाई और कुछ वेडिंग के व्लॉग्स भी मैंने बनाए हैं। जैसे कि ये व्लॉग है जिसमें आपको पूरी वेडिंग की आपको वीडियो इसमें देखने को मिलेगी कि हम ऑल द वे फ्रॉम कोरबा टू रायगढ़ जा रहे हैं और ये यहाँ से कम 4 आवर्स की जर्नी है। तो बस हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए और हमें 4 घंटे लगे। तो हम लोग लगभग सुबह 9 बजे निकले थे क्योंकि शाम की शादी थी, 4:30 बजे की शादी थी। तो हम लोग ऑलमोस्ट नून तक, आफ्टरनून तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे और हमने जो वेडिंग है अटेंड की। तो धीरे धीरे सारी शादियों का व्लॉग आपको देखने को मिलते रहेगी। तो बस मैं यहाँ पे रूम्स की लाइट्स ऑफ की, मैंने सारे रूम्स को लॉक किए। उसके बाद जो हमारा मेन डोर है उसको मैंने लॉक किया। तब तक जो मेरे घर वाले हैं वो गाड़ी में बैठ चुके थे। फाइनल जो चेकअप था वो भी मैंने फिनिश करके, जो मेन गेट है उसको भी बंद करके मैं अपनी सीट में बैठ रही हूँ। और हमको लगने वाले हैं 4 घंटे, लेकिन हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि नाश्ता करने से फिर लेट हो जाएगी। तो हम बीच में ही नाश्ता करेंगे। लेकिन उसमें भी एक ट्रेजेडी हो गई। वो क्या ट्रेजेडी हो गई वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने घर की कीज़ जो है वो कार में रख दी और उसके बाद सीट बेल्ट लगाया और फिर हम लोग ट्रैवल करने के लिए रेडी है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम लोग निकल पड़े शादी के घर। #शादी व्लॉग है ये। और शादी क्रिश्चियन वेडिंग शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी है क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि क्रिश्चियन वेडिंग देखना है, अटेंड करना है। तो आप वर्चुअली भी क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड कर सकते हैं मेरे व्लॉग के थ्रू। और ये नेल पॉलिश देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल नेल पॉलिश नहीं लगाया था, लेकिन हम लोग थोड़ी सी ब्रेक के लिए रुके हुए थे तो मैंने नेल पॉलिश रख लिया था। फिर मैं वहीं पे इमीडिएटली तुरंत अपने दोनों हाथ में नेल पॉलिश लगा ली। तब तक ब्रेक था 5-10 मिनट्स का, तो मैंने बोला ये ड्राई हो जाएगी। और वैसे भी अपन को ट्रैवल करना है तो कुछ तो मूवमेंट्स वगैरह होती नहीं हैं, तो वो इंस्टेंट सूख जाएगी और ऐसे कुछ स्क्रैचेस या कुछ ऐसे नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, मैं नेल पॉलिश बहुत शौक से लगा लेती हूँ लेकिन कई बार वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मैं हड़बड़ से कुछ काम करने लग जाती हूँ या कहीं पे टच हो गए। तो मैंने बोला कि सबसे सेफ़ जगह है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और मैं नेल पॉलिश लगा लूँ। तो उसके बाद मेरी नेल पॉलिश बहुत जल्दी ड्राई हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए थे, न्यू प्लेस थी मेरे लिए। तो हम रास्ते में बहुत अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली क्योंकि मैं उस साइड बिल्कुल नहीं गई थी। और जो हाईवे थी उसकी जो ब्यूटी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे मेरी फ़ोन जो है वो नीचे गिर गई। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि फ़ोन अगर हाथ से गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होती है। तो यही हो गया। फिर मेरे फेस को देखिए, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, उसके बाद फिर मुझे स्माइल आ गई। मुझे आप सभी बताइए कि नई नई जगह आपको घूमना पसंद है कि नहीं। मैं तो टोटल ट्रैवल पर्सन हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इतनी सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं यहाँ पे और उन सारे माउंटेन्स में बड़े बड़े पेड़ थे। इतनी सुंदर व्यू मुझे मिल रही थी। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे लिए पूरी न्यू प्लेस है क्योंकि इस साइड मैंने कभी विज़िट नहीं किया है। तो बहुत अच्छा व्यू मुझे लग रही थी और बहुत सुंदर मज़ा आ रही थी। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि नई नई जगह जाना आप लोगों को पसंद है कि नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ट्रैवल करने का। और बचपन से मैं तो घूमते आई ही हूँ, काफ़ी जगह मैंने घूमा और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमी हूँ तो अच्छा लगता है। कभी मैंने लेकिन सोलो ट्रिप नहीं किया और शायद करूँ भी ना, क्योंकि जब करना था तब तो मैंने किया नहीं। और अब तो ऐसे मूड होती भी नहीं है कि ट्रैवल सोलो करूँ, मतलब सोलो ट्रैवल कर दूँ, अपोजिट मैंने बोल दिया।
तो यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया क्योंकि हस्बैंड वहाँ बैठ गए थे और गाड़ी की तो कार में ही रह गई थी। तो लॉक करके फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे हमने नाश्ते में खाया पराठा और ऑमलेट। तो मसाला पराठा था ऐसा उन्होंने बोला और बहुत अच्छी बनी हुई थी। देन हम लोग डेस्टिनेशन में रीच कर दिए और यहाँ हम लोग उसके बाद जस्ट लंच करने के बाद हम लोग रेडी होने वाले थे शादी के लिए। तो शादी वाली घर में तो हम उसी समय पहुंच गए थे। देन यहाँ पे हम लोग चर्च पहुंचे और हम लोग रेडी हो गए थे। मैंने एक अच्छी सी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, जैसे कि आपने देखा वीडियो में, बहुत सुंदर लग रही थी। ओके, सो एज आई वॉज सेइंग कि ग्रीन कलर की साड़ी सब में अच्छी लगती है, जैसे कि मेरे बगल में मेरी ननंद भी पहनी है और कोइंसिडेंटली हमारी जो आउटफिट है वो मैच हो गई। उसने भी साड़ी पहनी थी, मैंने भी साड़ी पहनी थी और कलर भी हम लोग की सिमिलर हो गई। तो हमने ननंद भाभी में दोनों बहुत अच्छे से हमने पिक्चर्स क्लिक कराई। देन यहाँ पे जो है हमारी ब्राइड है वो आई। तो यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो रही है और हमारे यहाँ चर्च में जब एंटर किया जाता है तो दुल्हन जो होती है वो अपने फादर के साथ आती है और यदि उनके फादर नहीं है तो अपने ब्रदर के साथ वो सामने स्टेज तक जाती हैं, अपने ग्रूम के पास जाती हैं, क्योंकि ये एक रिचुअल है, ऐसा होता है। और उनके सामने जो है ये ब्राइड्स मेड हैं और उनके नीज वगैरह भी हैं, वो भी सिमिलर ड्रेस पहन के आगे जाते हैं। तो उनसे पहले जो फादर्स हैं वो उनको लेके जाते हैं उनके ग्रूम तक और एक अच्छी एंट्री होती है। तो ये एंट्री भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो इसमें इंक्लूड की है ताकि आप एंट्री भी देख सकें यदि आपने क्रिश्चियन वेडिंग नहीं देखी है। और जो हमारी ब्राइड है उनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा गॉर्जियस थी, बहुत सुंदर गाउन उन्होंने पहना था। वैसे बाय द वे हम लोग जो हैं वो ग्रूम की साइड से इनवाइटेड थे। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि हर दुल्हन अपनी शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती, चाहे उन्होंने मेकअप किया हो ना किया हो, मिनिमल हो या हैवी मेकअप हो, सब में दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। हो सकता है उनकी जो इनर ग्लो है उस दिन वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। तो ये जो बैंड का ग्रुप था वो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से आए हुए थे। बहुत अच्छे बैंड वाले भैया लोग थे, ये बहुत अच्छे उन्होंने बजाया। और ये जो रिसेप्शन होने वाला था वो प्लेस हम लोग पहुंच गए। तो चर्च से ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर थी और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ था, रियल फ्लावर से डेकोरेशन। मैंने शायद पहली बार इतने रियल फ्लावर वाले डेकोरेशन देखे। और जब हम एंट्री कर रहे थे, ये देखें मोगरा है, ये नेचुरल है, इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी अरोमा आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब दूर से ही, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, दूर से ही इसकी खुशबुएं जो आने लगी, बाप रे, मतलब क्या ही कहना, सारे के सारे नेचुरल फ्लावर्स थे। और ये हॉल है, यहीं पे इनका रिसेप्शन होना था। और अभी देखिएगा ब्राइडल एंट्री जो होती है, मतलब ब्राइडल नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ की
फाइनली मैरिड कपल्स की जो एंट्री होती है तो उनकी एंट्री यहाँ पे होने वाली है, तो वो बस रीच करने वाले हैं। तो उनसे पहले हम लोग पहुँचे और जो हॉल है वो पूरी खुशबुओं से भर गई थी, इतनी सुंदर महक आ रही थी। और यहाँ पे देखिए न्यूली वेडेड कपल्स की एंट्री देखिए आप। for me. Darling, just dive right in. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. We should breathe slow. We should breathe slow. तो गाइस बहुत सुंदर एंट्री उनकी हुई और बहुत सुंदर इन्होंने डांस भी किया। उसके बाद कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हुए, इसके तो उसकी छोटी सी ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। और भी सुंदर सुंदर कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। और ही वेडिंग व्लॉग्स हैं, जो दूसरी वेडिंग्स हैं उनकी भी व्लॉग्स मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।